नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, जो दलितों और पिछड़ों के साथ में जिस तरीके से जो आरक्षण है उसका गमन किया गया, उसका घपला सामने आने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये लग रहा हो कि सरकार इनके साथ है। वीर भाई, पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो आपने काफ़ी कुछ बोला था कि जो है काफ़ी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद से अभी क्या कुछ आगे प्रोसेस बढ़ा है? देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि सरकार जो है वो स्पष्ट कर चुकी है कि जो घोटाला हुआ था 6800 का, ये 69,000 का ही पार्ट है। और क्योंकि ये इस पे आरोप भी लगा था कि ये 6800 सीटें आई कहाँ से? एक याचिका पड़ी थी कोर्ट में कि उन्होंने पूछा था, जो बच्चे हमारी आपके बगल धरना कर रहे हैं 68,500, इनका ऐसा मानना था कि जो सीटें इनकी बची हैं, कहीं ये सीटें तो नहीं दे दी गई है। तो इलाहाबाद में बाकायदा सरकार ने एक लिखित एफिडेविट दिया है कि यह 69,000 का ही पार्ट है और हमसे कुछ विसंगतियाँ हुई थी, जिस कारण से इन बच्चों का चयन नहीं हो पाया। और एक लाइन उन्होंने और मेंशन करी है कि इन बच्चों को पहली लिस्ट में ही होना चाहिए था। तो आज जो लिस्ट पहली आई थी, आज से लगभग डेढ़ से पौने 2 साल पहले ही लिस्ट आई थी। तो तब से लेकर आज तक, जबकि सरकार को पता है, विभाग को पता है कि गलत हुआ है हमारे साथ और हमारा चयन भी हुआ, तो अब किस बात की देरी है? मैंने इस बात पे आपसे कहा था कि अब इन्होंने जियो भी दे दिया कि किस गलती के कारण ये रुक पाया था और क्या मामला रहा। और एक बात जो बहुत पॉज़िटिव उन्होंने करी है कि इन्होंने ऑफ़िशियल कट ऑफ जारी कर दिया है। तो वो कट ऑफ जारी किया है इस भर्ती का, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो मतलब चीज़ें अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्तर पर रुकावट हो और कोई ऐसा संदेह सरकार के अधिकारियों के मन में हो कि हम कौन हैं और कहाँ से हमारा चयन हुआ है। बस अब हमारे लिए केवल और केवल बचा है कि हमें नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित। तो ये अधिकारी जो हैं इतना लेट लपेट क्यों कर रहे हैं? सर, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, चूँकि अभी अभी आपसे बताया मैंने, हाल ही में हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी हुई थी और उसके बाद शिक्षा मंत्री से लगातार हम लोग मिलते रहते हैं और जो हमारे समाज के नेता हैं, उनसे हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है। बस वो लोग यही कहते हैं कि आप हमारे विभाग का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं, आपको जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगी। लेकिन ये जल्द शब्द सुनते-सुनते आज लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। आप सोचिए कि अगर आप विभाग का हिस्सा हैं और आपको केवल इस बात के लिए कहा जाए बार-बार कि आप हिस्सा हैं, अपने आप को हिस्सा आप कैसे मानेंगे? जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक आपको नौकरी में के लिए जॉइन नहीं करा दिया जाता है। तो बस कह देने से और आश्वासन देने से ज़िंदगी नहीं चलती है, आपको ज़मीन पर आकर काम करना पड़ेगा हमारे लिए और हमारे लिए उचित फैसला लेना पड़ेगा और हमें विद्यालय भेजने का कार्य करना पड़ेगा आपको। आप करीब यहाँ पर मेरा अंदाज़ है 6 महीने के ऊपर हो गए, 6 महीने के ऊपर से यहाँ पर हैं। कब से ये आश्वासन शब्द सुन रहे हैं सरकार और अधिकारियों द्वारा? देखिए का ये शुरू से ही अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग का जो है काम, आप लोग का काम जो है हम कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़मीन पे दिख नहीं रहा है और संघर्ष काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अभी अधिकारी जो है उस अंतिम फाइनल पे नहीं आए हैं कि जो है हम लोग का मामला जो है फाइनल पे जो है नियुक्ति तक पहुंच पाए। और हमारे लोग जो है जो डेलीगेशन टीम जाती है उनसे ये भी कहते हैं कि आप लोग का मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक वो फाइनल वो नियुक्ति पत्र तक जो है हमारा मामला जो है नहीं पहुंचा है। और हमारे माननीय योगी जी का भी बीच में हमारे हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, मिले भी थे, उनका भी ये था, आदेश था कि इनके मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पे दिख नहीं रही है। और कहना चाहें कि जो है अधिकारी जो है इसको यानी योगी जी के बातों को भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी। हाँ, लाज़िमी सी बात है, लंबा लंबा बाकायदा कर रहे हैं। अधिकारियों से मुझे लगता है कि अधिकारियों के मन में मुख्यमंत्री जी का जो डर है और भय है, वो शायद समाप्त हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर ये बच्चे सड़कों पे नहीं दिखने चाहिए, इनको विद्यालयों में होना चाहिए। 1 हफ्ता नहीं, आज 9 महीने से का समय हो गया है कि अभी अब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। अगर अधिकारियों को पुलिस उनका डर होता, मुख्यमंत्री का डर होता, उनका सम्मान होता, तो आज हम लोग विद्यालयों में होते। जी। तो कहीं न कहीं इनका दोस्तों यही बोलना है कि जो अधिकारी हैं उनके मन में जो मुख्यमंत्री जी का खौफ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और लगातार जो अधिकारी हैं वो दिन-ब-दिन यही बोल रहे हैं कि आज आपका हो जाएगा, कल आपका हो जाएगा। आखिर कब तक ये आज और कल का खेला करते रहेंगे अधिकारी? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल हम लगातार आपको यहाँ से इको गार्डन से 69,000 शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए वायरल खबर के साथ।